नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग निकाल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि ए है, ए ले लेंगे, यहाँ पे बी है, बी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी है तो सी ले लेंगे, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई। कह रहा है कि 5 सम संख्या है, तो पहिलका के मानेंगे x, दूसरका के मानेंगे x+2। दोस्तों सम हो या विषम, अंतराल यही लेंगे, 2 का अंतराल लेंगे, अंतर का। क्यों लेंगे? क्योंकि समझ लीजिए, मान लीजिए आपको 4 सम संख्या दे दिया। अब बोलेगा कि अगला सम संख्या निकालिए, तो अगला सम संख्या तो आप बताइएगा 6 है। तो 6 कैसे हुआ दोस्त? 2 का अंतर हुआ ना, बोलिए 2 का अंतर हुआ कि नहीं? इसलिए यहाँ पे क्या चीज लिया जा रहा है? 2 का अंतराल लिया जा रहा है। अब मान लीजिए आपको 5 कह दिया कि 5 जो है वो क्या है? विषम संख्या है ना। अब कह दिया कि अगला विषम संख्या निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? 2 जोड़ के कहिएगा कि 7 ही विषम संख्या होगा अगला 5 के बाद। तो 2 का अंतराल है इसमें भी, है ना, इसलिए हम लोग 2 का अंतराल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ x+2 ले लिया, यहाँ पर ले लेंगे x+4, और फिर यहाँ पर ले लेंगे x+6, और यहाँ पर ले लेंगे x+8। हो गया, ई तक हो गया ना, बोलिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए और बी का योग दिया है, ए और बी का योग, तो जोड़ दीजिए। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। कह रहा है कि 162 है तो 162 लिख दीजिए। क्या? अब ये हो गया 2x, और 2 को उधर भेज दीजिए तो 162 - 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 160 कटा दीजिए, 8 दूनी 16 यानी 80, यानी x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब सभी संख्याओं का योग कह रहा है निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये x का मान हो गया 80, ये 2 82, 82 2 84, 84 80 80 में 6 जोड़ेंगे तो 86, और यहाँ पे 88। ठीक है, यानी x का मान, x+2 का मान, x+4 का मान, x+3 का मान, x+8 का मान हम लोग लिख दिए। ठीक है, इस सबको जोड़ देंगे। तो सबको हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्त कितना आएगा? बोलिए। तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा 520। 8 6 14, 14 14 और 6 20, 20 के 0, 8 8 दूनी 16, ठीक है 24 और 4 32, 7 5 40 2 हंसी लिया 42, 420। देखिए आ गया। ठीक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है, ये निकालना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रमागत 5 संख्याओं का योग, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और उसको मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो मान के कैसे बनाया जाता है ये ध्यान दीजिए, और फिर ट्रिक कैसे बनाया जाता है इस पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक नहीं, वैसे है, समझिए। ठीक है, तो 5 लगातार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एगो x मान लेंगे। योग कह रहा है तो पहले ही जोड़ते चल जाते हैं। बोलिए, x+2 मान लेंगे, x+3 हो जाएगा, और x+4
4 हो जाएगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ। और फिर x प्लस 5 मान लेंगे तो कितना होगा? और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। और इसका कह रहा है 200 कितना है? 70 है। जो कितना है दोस्त? 270 है। सबको जोड़िए। x 2x 3x 4 5 यानी 5 गो x है यानी 5x हो गया। प्लस 2 3 5 4 9 9 5 14 बराबर 270। तो 5x बराबर 270 में से इधर जाएगा तो 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बोलिए दोस्त? 5x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 3 2 5 5 4 9 9 5 14 तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 270 में से 14 घटाएंगे। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। लगता है ज़्यादा क्या ले लिए हम लोग? 1 2 3 4 x प्लस 1 छोड़ दिए दोस्त। नहीं, फिर से हम लोग को लेना पड़ेगा। x प्लस 1 हम लोग छोड़ दिए। चलिए फिर से लेते हैं। तो x हो जाएगा, फिर x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है। बराबर कितना है? 270। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 5x हो गया। ठीक है। प्लस 3 3 6 6 4 10 10 हो गया बराबर 270 हो गया। और 5x बराबर 270 माइनस 10 हो गया। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 5x बराबर कितना हो गया? 260। घटा दीजिए। 50 25 हासिल उतरा 1 10 5 दूनी 10 यानी कितना आया? 52। कितना आया दोस्त? 52। x का मान कितना आया? 52। अब पूछ रहा है कि दूसरी तथा पांचवी। दूसरी कितना? x प्लस 1 है और पांचवी कितना? x प्लस 4 है। तो x प्लस 1 तो 52 प्लस 1 यानी 53। बोलिए। x प्लस 4 यानी 52 प्लस 4 तो कितना हो गया? 56। तो जोड़िए 5 6 3 9। ठीक है। अब 5 5 10 यानी 109 जो है हम लोग को आंसर हो जाएगा दोस्त। इस तरह बनाएंगे। देखिएगा कोई भी दोस्त डिजिट मत छोड़िएगा। और यहाँ पे देखिए x प्लस 1 छूट गया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर छोड़िएगा इस तरह बनाते हैं तो वहाँ पे गलती होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए ध्यान देकर बनाएंगे क्योंकि क्रमागत कह रहा लगता है। अब ध्यान दीजिए इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। मान लीजिए क्रमागत 5 संख्याओं का योग दिया 270 तो 270 में 5 से भाग देंगे। ठीक है। औसत जिसे निकलता है ना तब कटाएंगे तो कटेगा 50 25 2 पंचों के 20 54 आया। तो 54 जो आया ना दोस्त वो बीच वाला हो गया। जो 54 आया जिसे औसत निकलता है, माध्य निकलता है ना, बीच वाला संख्या उस तरह आ गया। अब क्रमागत कह रहा है तो दोनों ओर से हम लोग बारी बारी बढ़ाएंगे। ठीक है। इधर एक बढ़ा दिए 55 हो गया। ठीक है। इधर एक घटा दिए कितना हो गया? 53। तो 5 अभी पूरा नहीं हुआ तो इधर फिर बढ़ा देंगे। इधर 56 हो गया और इधर क्या हो गया? 52। तो कह रहा है कि दूसरी तथा पांचवी यानी दूसरी गिन लीजिए 1 2 3 4 5। अब दूसरी माने 53 है और पांचवी 56 है। तो 6 व 3 9 यानी 109। देखिए यहाँ पर भी 109 आ गया कि नहीं आ गया दोस्त? तो इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने अगर है कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये निकालना है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो 3 क्रमागत मतलब कि एगो x हो गया,
ठीक है। और एक वो x प्लस 1 हो गया, एक कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। इसका वर्गों का योग कितना है, 110 है, तो वर्ग कर दे रहे हैं, इसको भी वर्ग कर दे रहे हैं, इसको भी वर्ग कर दे रहे हैं। इसका योग कह रहा है, योग मतलब होता है जोड़, तो जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको अगर हम मैथड्स पे बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले, लॉन्ग नहीं जाएगा मतलब कि थोड़ा बहुत चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यदि इसमें रखेंगे x का मान, यदि 110 आ गया तो समझेंगे कि वही हम लोग का आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग 7 रख के चेक करते हैं। शायद दादा इधर से कोई एक रखिए, शुरू से भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7 से 49 हो गया, ठीक है, प्लस फिर 7 1 8 हो गया, तो 8 8 64 हो गया, हुआ ना। फिर 7 2 9 हो गया, तो 9 9 81 हो गया। इसको जोड़ के देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 4 1 5 और 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10 8 18 1 19। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो 110 नहीं है, तो अब चेक करेंगे क्या चीज़। अब आगे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो अब देखते हैं अगला क्या रखते हैं, 5 रख के चेक करते हैं। तो देखिए ये 25 हो गया, ठीक है। 5 रखेंगे तो 50 25 ना हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो। अब 5 1 6, तो 6 1 36 हो गया, प्लस 5 2 7 यानी 49 हो गया। तो इसको जोड़ के चेक करते हैं हम लोग। तो 9 6 15 15 5 20 के 0 हासिल 1, 4 8 3 7 2 9 1 हासिल लिया 10, 1 4 3 7 2 9 9 2 11, 110 हो गया। तो 110 हो गया तो आ गया हम लोग का, यानी हम लोग 5 रखेंगे तो आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन से भी चेक करते हैं, आप लोग शुरू से भी चेक कर सकते हैं, लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के सामने 23 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो पूर्ण संख्या, तो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 37 है, तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे और उसका गुणनफल कितना है, 37। तो वैसा दो अंक खोजेंगे जिसमें गुना करने पर 37 है, तो वैसा पूर्ण संख्या क्या मिल सकता है, बोलिए। वैसा पूर्ण संख्या तो हमको यही दिखाई दे रहा है, 37 गुना 1, तो अभी न 37 आएगा दोस्त, बताइए। और कोई ऐसा अंक अपने से बताइए कि गुना करने पर 37 जब पूर्ण संख्या होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। तो इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल, यानी इन संख्याओं का अंतर, तब 37 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 36। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। इसका कह रहा है वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, तो मान लेंगे कि x गुना y जो है कितना है, 10 कितना है, 92 है, ठीक है। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो योग है, ठीक है, इनके अंतर से, अंतर माने घटाव से 42 अधिक है, तो घटा के चेक करेंगे कि 42 है कि नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स, अब प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। x और प्लस माइनस एक्स कट गया, तो वाई वाई कितना हो गया, 2y,
ठीक है, इधर 42 है ना, तो 2y बराबर कितना हो गया 42, कटा दीजिए तो 21, यानी y बराबर कितना आ गया 21, 21 आ गया। अब 21 यहाँ पर रख देंगे y का मान, ठीक है, तो ये बाटा में चल जाएगा तो हम लोग को x का मान क्या निकल जाएगा 1092 बटा 21, तो कटाएंगे तो 21 5 75 से 4 21 दूनी 42 52 आएगा। अब पूछ कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या तो एक y बराबर 21 आया, एक 52 आया, तो सबसे बड़ी संख्या 52 ही ना है दोस्त, बोलिए सबसे बड़ी संख्या 52 ही ना है, तो हम लोग को 52 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने क्या कहता है। कह रहे दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं निकालिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिएगा एगो मान लीजिए x, ठीक है, और एक को x+1, और दो क्रमागत संख्याओं को वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्गों का योग कितना कह रहा है 61 है, तो हम लोग ऑप्शन से लेकर बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से, और जिसमें 61 आ गया वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे 4 रखते हैं तो 16 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 25। ठीक है, तो 5 6 5 11 के 1 3 1 4 2 1 3 1 4, ये नहीं हो रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए तो अब आगे की ओर देखते हैं, अगला रखते हैं क्या होगा, ये रखते हैं बी नंबर, तो 5 25 और 6 1 36। ठीक है, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, देखिए 61 आ गया, तो हम लोग का बी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, बी जो हम लोग का ऑप्शन है वो क्या है सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखिएगा। ठीक है, कह रहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, 4 क्रमिक के संख्याओं का योग, तो लिखते हैं 4 क्रमिक यानी एगो x हो जाएगा, एगो x+1 हो जाएगा, एक हो जाएगा x+2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x+3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं, तो सम संख्या कह रहा है, तो ये तो नहीं होगा, क्रमिक कहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या तो ये होगा नहीं, तो सम संख्या के लिए अलग लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा ध्यान दीजिए, लिखना पड़ेगा x हो गया, एगो x+2 हो जाएगा, और x+4 हो जाएगा, और x+6 हो जाएगा। आया समझ में अब बोलिए। कह रहा है कि वर्गों का योग जो है 60 है, चलिए हम लोग कर देते हैं 60। ठीक है, अब हम लोग कह रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 60 है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको संख्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा संख्या, तो 4 है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर ध्यान देते हैं, तो ये इसका ये जो दिया है ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है इसका निकालने के बाद हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग वर्ग इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो जितना वर्ग है वो क्या करें हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है योग खाली निकालेंगे पहले। ठीक है, पहले योग निकालिए, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4x हो जाएगा।
प्लस 4 2 6 6 12 बराबर 60। ठीक है, तो 4x बराबर 60 माइनस 12। ठीक है, तो 4x बराबर 48। घटा दीजिए, बरचों के 48 यानी कितना आ गया 12। x का मान जो आ गया वो 12 आ गया। तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 14 हो जाएगा, ये 12 4 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि वर्ग का योग निकालिए भाई लोग। क्या कह रहा है? इसका कह रहा है इसके वर्गों का योग निकालिए भाई लोग। तो चलिए, तो कितना हो जाएगा? 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144, 14 को 2 बार गुना करेंगे तो 196। ठीक है, 16 को करेंगे तो 256 और 18 को करेंगे तो 324 और सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 920 आएगा दोस्त, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 920 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है।